डिस्कस करेंगे। क्या मतलब? सर अपना वो लिंक लिंक, देखो एक बार। सर लिंक में आपने नीचे लिखा था ना कि टेस्ट पेपर अरे डिस्कस वो करेंगे। कॉपी पेस्ट वाला आ गया होगा लिंक, इसी वजह से लिखा हुआ आ गया। वो पहले एक बार बुक करा था ना हमने टेस्ट पेपर डिस्कस। सर वो वाला टेस्ट हुआ था ना, उसका मेरे को आप पीडीएफ भेज दोगे? वो भेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भेज वेव देना वाला। आज। कौन सा टेस्ट? ईएम अच्छा वेव जब आपने क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ली थी लास्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है, तो तुमने ये देख लिया। हमने पिछली बार जब वो किया था ना, ये वो वाला लिंक है, तो उसके नीचे वो पेस्टेड अपने आप आ गया। ठीक है, तो टेंशन मतलब वो तो पहले वाला ही है। तुम देखो ना, पहले भी तुम्हारे को एक भेजा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ होगा 7-15 उसमें वाला। सर एक ही चीज लिखा है, थैंक्स टीम अवंती। टीम अवंती भी नहीं है शायद। नहीं नहीं, लिखा हुआ है, स्पेशल ध्यान से देखना। सर मैंने देखा, उससे पिछले वाला था वो। हाँ, उससे पिछले वाला जिसमें 7-15 से लिखा हुआ है, उस 6 बजे वाली क्लास टाइमिंग है ना, उसमें लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ तक देखो, आज हमने बात करनी है, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि आज हम ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, यूवी ग्राफ्स के बारे में। चलो कोई ना। बच्चे कम कैसे आए हैं? छुट्टी मना रहे हैं? दिवाली है सर। तो आज तो स्कूल की भी छुट्टी दिवाली है। बता रहे। स्कूल की छुट्टी होगी ना तुम्हारी, आप लोगों की आज? यस सर। यस आज सर। की है। कल भी छुट्टी है। भी है। परसों जाना है ना तुमने? परसों भी परसों भी छुट्टी है। परसों भैया दूज की छुट्टी होगी शायद, है ना शायद। यस सर। किसके स्कूल में है परसों की? हमें तो स्कूल बुलाया हुआ। मैं तो है नहीं। सर हमें है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो? मंडी। अलग ही चलता मंडी वालों का क्या। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बाबू। देखो, आज हम बात करेंगे यूवी, 1/u 1/v, ये सब कर्व कैसे है मैं भी समझा दूंगा आप लोगों को। तो आजकल क्वेश्चन, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, वो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेकिन कई बार डायरेक्ट ग्राफ पूछ लेता है, वो डायरेक्ट ग्राफ। तो डायरेक्ट ग्राफ बनाने के लिए समझना पड़ेगा इसको। तो आज का लेक्चर सिर्फ ग्राफ्स के ऊपर है, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो हम इसके कर चुके हैं, जैसे जिस प्रकार के इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना कि इमेज डिस्टेंस निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, वो सब हम कर चुके हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ समझना है। ग्राफ एग्जैक्टली आ जाए तब हमने कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, उस हिसाब से देखना है हमने, ठीक है। और इससे पहले हमने होमवर्क दिया था, शायद ये वाला क्वेश्चन किया था क्या सबने? छुट्टी में भी नहीं किया? मैंने तो सर देखा ही नहीं था। नहीं मैं कर देती, मैंने देखा ही नहीं। बाकी सब छुट्टी में भी तुमने होमवर्क ही नहीं देखा? क्या बात भाई। सर मैं बताती हूँ मैंने किया क्या। मैंने ना ईएम वेव के 70 PYQ लगाए बस। बाकी किसी ने नहीं अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन? होमवर्क क्वेश्चन नहीं था क्या ये? साफ साफ लिखा हुआ है देखो। इसके अलावा भी दिए थे हालांकि मैंने, ये देखो, मैंने कहा था ये दोनों तो हो जाएंगे, ये वाला ट्राई करके आना। तीनों में से कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं किया। अब किसी के पास कोई बहाना है कि हमारी छुट्टी नहीं थी सर, स्कूल का काम ज्यादा था? दिवाली थी सर। दिवाली से पहले की क्लास है ये। दिवाली संडे की थी। उससे पहले सर टेस्ट था। हम्म। टेस्ट था उससे पहले। दिवाली का क्या करोगे? दिवाली से पहले का काम है ये। तो एक क्वेश्चन नहीं हुआ संडे से ले, सैटरडे से लेकर मंडे हो गया, एक क्वेश्चन नहीं हुआ। सर मैं एक सबकी साइड से क्वेश्चन, बोल रही हूँ, बस अपनी एक साइड से नहीं क्वेश्चन। बोल रही। बाकी सब एक क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से भी एक का क्वेश्चन लिखा हुआ है डबल स्टार लगा के कि जरूर करना है इसको, फिर भी नहीं करके आए। और फिर तुम चाहते हो तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगाने से भी क्या फायदा होगा बताओ मुझे? जो हम प्लान कर रहे हैं क्रैश कोर्स का, उसका क्या ही फायदा जब तुम 3 क्वेश्चन होमवर्क के नहीं करके आओगे? मेरे पास तो ऑर्डर आ जाएगा क्रैश कोर्स का, तो मैं तो कैंसिल कर दूंगा, फिर इस हिसाब से चलता रहेगा। तो करते रहो अपने हिसाब से सब। क्रैश कोर्स में एक दिन में कम से कम एक आधा चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके को न्यूमेरिकल्स कैसे करोगे? या सिर्फ सर आए और करवा जाए? करके आना इसको दोबारा से, मैं नहीं बताऊंगा इसको। मैं तो सोच के आया था, सॉल्यूशन इसीलिए लगाया था इसका साथ। ठीक है कोई बात नहीं, ये दोबारा से होमवर्क करके आना। अब ये तीनों के होमवर्क मेरे को चाहिए। होमवर्क 1, 2 और ये थर्ड। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सबके आंसर्स ग्रुप में आने चाहिए सबके।
नेक्स्ट क्लास में सिर्फ वही बच्चा आएगा जिसने ये तीनों के तीनों होमवर्क ग्रुप में भेजे होंगे, जो पर्सनल ग्रुप है हमारा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो आओ, आज हम बात करेंगे बच्चों कर्व की, स्फेरिकल मिरर के ऊपर जो भी बात है हमारी। देखो कर्व में हम दो चीजें का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले तो देखो स्फेरिकल मिरर में आप सबको पता है कौन कौन सा है, कौन कौन से मिरर आते हैं? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, है ना, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। दोनों के लिए फॉर्मूला तो एक ही यूज होता है मिरर वाला। यस सर। कौन सा? यस, 1/f is One equal to by 1 वन by अपॉन one by प्लस two. वन अपॉन on u. यही होता है ना। अब बाकी सब रियल ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है यू नेगेटिव होगा, है ना। लेकिन हम जनरल अगर इक्वेशन अपनी बनाना चाहें तो फोकल लेंथ के लिए तो मैं श्योर हूं कि फोकल लेंथ कनकेव में कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव, कन्वेक्स में कैसी होगी? कन्वेक्स में पॉजिटिव। तो आज का रिकॉल सिर्फ इसलिए नहीं कराया क्योंकि हमने जो आज पढ़ना है वो पिछले वाले से इतना रिलेटेड नहीं है, सिर्फ यही इक्वेशन रिलेटेड है उससे। तो कनकेव में नेगेटिव और कन्वेक्स में पॉजिटिव, ठीक है। अब कर्व आती है दो तरीके से, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव में मेंशन किया। एक तो तुमसे पूछेगा ये वाली कर्व 1/u और 1/v की कर्व, ठीक है, या सिंपल यूवी कर्व पूछेगा। अब या तो 1/v और 1/u की पूछ ले, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी y एक्सिस पे है 1/v और x एक्सिस पे क्या है 1/u. तो ये कैसे वेरी करेगा कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। तो ध्यान से देखना, आप जो भी बात बोल रहा हूं मैं ध्यान से सुनना उसको। हम A to Z बात नहीं करेंगे लेकिन इतना सफिशिएंट करेंगे जितने में हमारा क्वेश्चंस हो जाए और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें डीप में जाना का इसका मतलब बहुत मेहनत लगेगी इसमें डीप में जाने के लिए, ठीक है। तो एक एक बात ध्यान से सुनना। 1/v और 1/u, अगर मैं इसको देखूं y एक्सिस पे कौन है मेरा? 1/v. 1/u, एक्सिस पे कौन है? 1/u, 1/u। तो अब ध्यान से देखो, अगर f और u को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन p। यही होगा ना। यस सर। अब मैं साइन कन्वेंशन में देखो सब कुछ मेरे को पता है, यू वी तो चेंज होते रहेगा, साइन एफ तो पक्की बात है क्या रहेगा? नेगेटिव और कनकेव. एफ कनकेव कभी के लिए नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं हो सकता, कनकेव के लिए एफ कैसा रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, कोई कांस्टेंट है या चेंज होता रहेगा f? कांस्टेंट. कांस्टेंट है। और हमेशा नेगेटिव भी रहेगा। तो माइनस का s लिख सकता हूँ क्या इसमें? माइनस Yes, का sir. c मतलब कोई कांस्टेंट। तो ये Yes, कैसी sir. इक्वेशन बन गई एक किस्म से? y is equal to स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ये नहीं बन रही y इज इक्वल टू mx प्लस c की Yes, sir. m की जगह क्या है देखो? -1 -1 है ना, और c की जगह क्या है? -c। -1। मतलब ग्राफ का स्लोप तो 1 आएगा यूनिटी, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। g क्या होता है? y का c क्या होता है? इंटरसेप्ट। याद है ना सबको? तो अगर मैं इसका Yes, ग्राफ sir. बनाने लग जाऊं कुछ ऐसा बनेगा क्या? ये 1/v, ठीक है, ये 1/u। u. बताओ मेरे को इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव है, और जो मेरे पास क्या नाम है स्लोप है वो 1 है ना। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, मतलब y एक्सिस पर जब भी ग्राफ मेरा कट करेगा वो कौन सी एक्सिस पर कट करेगा? नेगेटिव पर या पॉजिटिव पर? नेगेटिव वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव पर वो कट करेगा कुछ यहाँ, राइट। कहीं पर भी कट कर सकता है, नेगेटिव एक्सिस पर कट करेगा y पे, है ना। y की नेगेटिव तो यही वाली होगी, ऊपर वाली तो कैसी होती है? पॉजिटिव। ग्राफ अब ध्यान से देखना, कुछ ऐसा नहीं बनना चाहिए। ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, क्योंकि इक्वेशन कैसी थी वो? स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी कैसा बनेगा हमारे पास? स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास किसका कौन सी कर्व है, 1/u एंड 1/v कर्व, कौन किसके लिए, फॉर द कंकेव मिरर। समझ में आ रही है ये बात। स्ट्रेट लाइन है और ये जो कट कर रहा है तो माइनस सी की वैल्यू है किसके इक्वल एक्चुअल में, 1/, तो ये 1/f वाला पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। देख लो अच्छे से। अब जो मेन चीज है यहाँ से शुरू होती है, पहले तो यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट? नो सर। ऐश्वर्या, सी की वैल्यू क्या है बच्चे? सर -c। है क्या मतलब, वो किसके इक्वल है? इक्वेशन में देखो सी की वैल्यू किसके इक्वल है? सर c के इक्वल। ध्यान से देखो, मिरर फॉर्मूले से कंपेयर करो, सी किसके इक्वल है? वन बाई वी को मैंने क्या लिखा हुआ है देखो ऐश्वर्या, 1/v को देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, कौन सी एक्सिस पर है? ऊपर तो दिख ही रहा होगा ना, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक्सिस कौन सी है 1/v की, y है या x है? सर y। हाँ, तो 1/u की जगह क्या लिखा हुआ है? वन बाई यू कौन सी एक्सिस पे है? सर y एक्सिस पे। 1/u एक्स एक्सिस पे। एक्सिस पे। तो c की जगह क्या आएगा देखो, y भी हो गया x भी हो गया, तो c की जगह क्या लिखा हुआ है? ध्यान दो बच्चे, ध्यान दो। सानवी क्या लिखा हुआ है? सर 1/f। 1/f। देखो ना, y की जगह है 1/v, x की जगह है 1/u, तो c की जगह क्या है, -1/f। सिंपल। समझ में आ रहा है बच्चे? ऐश्वर्या, यस सर। ऐश्वर्या, तो c की जगह क्या आया हुआ है? सर 1/f। 1/f। ठीक है, तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, देखो बहुत सारे केस हो सकते हैं। ये सारे क्वाड्रेंट तुम्हें पता होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर तुम देखो तो कौन कौन नेगेटिव है और कौन कौन पॉजिटिव है। 1/u कैसा है? नेगेटिव है ना, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो नेगेटिव हो गया है ना, हाँ या ना? यस है। सर। तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, और सेकंड चीज क्या है, 1/v कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। 1/v पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट जब v पॉजिटिव होता है मिरर के उस साइड, यानी इमेज कैसी बनती है, Virtual? वर्चुअल। वर्चुअल। तो एक तो केस हो गया रियल ऑब्जेक्ट की कैसी की इमेज बनी है, वर्चुअल। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टच कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, 1/u कैसा है और 1/v कैसा है, फटाफट बताओ। 1/v और 1/u दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, यानी ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव, यानी ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल या वर्चुअल? रियल। रियल। इमेज नेगेटिव मतलब सोचो, कनकेव मिरर में नेगेटिव इस साइड इमेज बन रही है तो कैसी होगी, रियल या वर्चुअल? रियल। हाँ तो बोलो ना, ये भी भूल जाओगे अब। रियल ऑब्जेक्ट की इमेज भी कैसी है, रियल। रियल। अब फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में क्या हो रहा है, 1/u कैसा है फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव है सर। ध्यान से, 1/u फोर्थ में क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव। तो 1/u पॉजिटिव है। अब ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। वर्चुअल, पीछे है, मिरर के कैसे है, पीछे है। और 1/v नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल है। रियल। रियल है। तो देख रही हो, ये कनकेव मिरर के केसेस हैं कि वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना रहा है क्या। यस सर। देख लो ध्यान से, बनती है कभी, बनती है, बिल्कुल बनती है। कब बनती है, जब पोल एंड
जब वॉल एंड फोकस के बीच में हो, है ना। ऐसे ही वो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बता देगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भी कैसी इमेज बना देगा, रियल इमेज, रियल इमेज। ठीक है, तो यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लाई कर रही है लाइन इसकी, बताओ। नो सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो क्या होता वैसे, 1/u भी पॉजिटिव, 1/v भी पॉजिटिव, दोनों कैसा होता, मतलब ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल और इमेज भी। वर्चुअल और इमेज ये वाला केस इसमें पॉसिबल नहीं है, यानी कनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा। क्लियर है? यस सर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वो कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज। और रियल ऑब्जेक्ट की दो केस बन रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा बन रहा है रियल ऑब्जेक्ट की, रियल इमेज। और सेकंड क्वाड्रेंट में रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। ये सारे केसेस, अब ये देखो मैंने इसलिए बताया कि इसके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब तुमसे ऐसे पूछ सकता है, कनकेव मिरर कैन फॉर्म द रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ट्रू या फॉल्स, बताओ। ट्रू। रियल इमेज ऑफ वर्चुअल है, बिल्कुल। जब कौन से क्वाड्रेंट में है, जब बन रही है सेकंड क्वाड्रेंट में। रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कौन से क्वाड्रेंट में बन रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो ये आ जाएगा यस। अब इन चार ऑप्शन दे देंगे, उनमें से बताएगा कि बताओ कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला दिमाग में, सब दिमाग में रखो, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। सेकंड है रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। थर्ड है रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। फोर्थ है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो क्या बोलोगे? वर्चुअल इमेज नहीं होता। वर्चुअल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है। नहीं। ये अलग अलग तरीके से, और कई बार तो ये सीधा ग्राफ पूछ लेगा। अब ग्राफ भी बना लोगे, पर ध्यान रखना उस ग्राफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट टच ही नहीं हो रहा, तो इस ग्राफ को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। देख लो अच्छे से, किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ। देख लो, ये सबसे आसान कर्व है। अब इसके बाद करेंगे अच्छी वाली कर्व। यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। यस सर। यस सर। अब बात करते हैं, ये तो हो गई 1/u 1/f वाली कर्व। अब बना दो इसको फटाफट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा टच करके जाएगी। राइट? यस सर। है ना। थर्ड क्वाड्रेंट इसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें है ही नहीं, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, और ये जो इंटरसेप्ट है ये सी। चलें आगे। डन। यस। ये 1/, यहाँ पर क्या आएगा 1/, 1/v। यू। यू। आएगा 1/v। 1/v। जो यूज किया वो ये है। चले आगे। अब ये तो 1/u और 1/v है ना। अब सिंपल u और सिंपल v, यानी 1/, की बात नहीं कर रहे, अब रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहे, u और v की बात कर रहे। तो अब इसके लिए मेरे को ना केसेस देखने पड़ेंगे। अब ध्यान रखना, केसेस कैसे देखूंगा मैं, वो ध्यान रखो। देखो मेरे पास केसेस कुछ ऐसे होंगे। ये मेरे पास अगर कनकेव मिरर है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां से आता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां होता है, सबसे दूर से दूर, है ना, इन्फिनिटी, और बाद में भी जाएगा। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, तो तुम सबको मैंने टेबल तो एक तो बनवाई रखी है, अगर तुम्हें याद हो तो, कि ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है सब केसेस में, पता है ना हमें, इमेज कहाँ बनती है उसकी, याद है या नहीं? अब देखो, अगर मैं देखूं तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट ये क्या हो, इमेज, यानी ये u और ये क्या हो, v। तो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। फोकस पर। ठीक है, और उसके बाद अवे फ्रॉम सी। अब यहाँ पर बियॉन्ड सी होता था, याद है? यस सर। तो फिर वो सी और एफ के बीच में बनती थी, और अगर सी और एफ के बीच में हो तो सी पर हो तो कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी। सी पर। फिर सी एंड एफ के बीच में तो कहाँ बनती है बच्चे, सी पर। बियॉन्ड सी।
सी, Beyond C. ऐसे ही चलता रहता है ना। बट मेरे को ये वाले सारे केसेस नहीं लिखने, ये तो हम सबको पता है। हमें ग्राफ के लिए चाहिए होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो शुरू में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे, Infinity पे. है ना। देखो इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। इसको ये भी देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे जा रहा है तो मेरी इमेज कैसे जाएगी, लेकिन मैं उसके ऊपर अभी फोकस नहीं करूंगा, वो लास्ट में अगर टाइम लगेगा तो बताएंगे। कि जो जरूरी है वो देखते हैं। u0 u इन्फिनिटी है तो v कहाँ है? फोकस पर। ये तो पक्की बात है या नहीं? Yes sir. यस सर। ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मान लो फोकस हो गया, और ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ये मेरा हो गया फोकस, और ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आएगा तो फोकस पे बनेगी, ये तो सबको पता है। उसके बाद कब तक ऑब्जेक्ट की इमेज रियल रहती है? जब तक वो कहाँ ना आ जाए, पोल और फोकस के बीच में। हाँ, वो पोल और फोकस के बाद ज्यादातर डिफरेंट हो जाता है केस। फोकस तक तो इमेज कैसी रहती है? रियल रहती है। तो यहां तक तो ठीक है। तो मैं बीच में देखता हूँ कहां पर चीजें चेंज हो रही हैं, वो कौन सा पॉइंट है? फोकस वाला। ठीक है, तो मैं इन्फिनिटी के बाद ऑब्जेक्ट को सीधा कहां रख देता हूँ? एक बार फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज कहां बनेगी? Infinity पे. इन्फिनिटी पर। लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी होगा या प्लस इन्फिनिटी होगा? सोचो। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि सर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये कुछ ऐसा बनेगा सर, है ना। Yes sir. ये कहीं Yes. मिलेंगे नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि मिरर के इस साइड है तो कैसा इन्फिनिटी है? माइनस। बट एक्चुअल में क्या करते हैं हम जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं? तुम देखो ना, फोकस पर तो ऑब्जेक्ट कैसा है? मिरर के इस साइड है। जैसे ही फोकस और फोकस और पोल के बीच में आएगा तो कहां चली जाती है इमेज उसकी? जैसे ही ये वो मिरर के पीछे आ जाते हैं। मिरर के पीछे बननी स्टार्ट हो जाती है, यही है ना। जब ऑब्जेक्ट Yes. मेरा कहाँ हो जाता है? Polar और पोल के बीच फोकस में, तो इमेज कहाँ बनती है उसकी? बिहाइंड द मिरर। मिरर। ऐसा क्या होता है? एकदम से बिहाइंड द मिरर पहुंच जाती है, और वो भी कहीं यहाँ पर कहीं बन जाती है बड़ी सी, याद है ऐसा कुछ? Yes. एकदम से तो नहीं हो सकता ऐसा कुछ। इसका मतलब जस्ट फोकस के पार होने पर इमेज वहां चली गई है ना। होता क्या है एक्चुअल में? जब इमेज फोकस से थोड़ी सी पहले होती है ना, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है? फोकस से थोड़ी सी पहले। मतलब ये ग्रीन वाला मान लो फोकस पॉइंट है, फोकस से थोड़ी सी जब पहले होगा तब कुछ केस होता है कि मेरा जो इमेज होती है वो लगभग लगभग कहाँ बन रही होती है? माइनस इन्फिनिटी। मतलब इमेज इधर होती है। जैसे ही फोकस से जस्ट पार होता है तो इमेज कहाँ चली जाती है? बिहाइंड द मिरर। प्लस इन्फिनिटी। कहाँ? प्लस प्लस इन्फिनिटी। जैसे ही इमेज, ध्यान से, अभी मैं प्रूफ भी करूंगा इस चीज को, फोकस से जस्ट पहले होता है तो कहाँ होती है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती है। और फोकस के जस्ट बाद इमेज कहाँ जाने की कोशिश कर रही होती है? प्लस इन्फिनिटी। तो यानी फोकस पे ही दो केस, ये चाहे फोकस से जस्ट पहले बोल दो चाहे फोकस के जस्ट बाद बोल दो, है तो लगभग लगभग कितना डिस्टेंस ही? एफ ही है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जस्ट पहले बहुत कम फर्क, जस्ट बाद भी बहुत कम फर्क। तो फोकस पे माइनस इन्फिनिटी का केस भी बनता है और प्लस इन्फिनिटी। देखो ध्यान से देखो, कुछ ऐसे इसको बताया जाता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है ना। Yes. ऑफ एफ तो माइनस की होती है फोकल लेंथ, क्योंकि कैसा मिरर है? Concave. मिरर। v मेरे को निकालना है तो इसके ऊपर साइन कन्वेंशन पुट नहीं करनी। अब 1/f ले लो, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा? मान लो फोकस पर है। कहाँ है? फोकस पर है। अभी के लिए मैं u को u ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 1/v, अब प्लस लूं या नेगेटिव लूं पहले तो ये बताओ? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? Infinity. इन्फिनिटी में कहाँ है? अभी मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा होगा? देखो ध्यान से। फोकस पर। फोकस मतलब मिरर की इस साइड है और ऑब्जेक्ट इंसिडेंट के अपोजिट है, तो कैसे लूं? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। याद करो, जब तक रियल ऑब्जेक्ट है यू कैसा रहता था? नेगेटिव रहता है। नेगेटिव। इसीलिए कहता हूँ रिवाइज किया करो थोड़ा सा। अब ये मेन चीज 9th क्लास वाली चीज भूल गए। यू कैसा लेंगे इसमें? नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब ध्यान से सुनो, -1/f इज इक्वल टू क्या लिखा है? अब -1/u उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस
प्लस का 1 by u Plus is 1 equal upon to u. 1 by 1 upon u. अब मैं कह रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो मैं यहाँ पर u की जगह क्या पुट कर देता, f। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर कर देता Yes, ना? sir. ठीक है सर। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी, -1/f हो गया, माइनस की जगह आ गया +1/u, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा नेगेटिव होता है, बस इसी वजह से। अब ध्यान से देखो, अगर मैं u को मान लो फोकस से जस्ट पहले रखूंगा, जस्ट पहले, फोकस से जस्ट पहले, तो ये जो u की वैल्यू आएगी वो फोकस से कम आएगी या ज्यादा आएगी? ये फोकस है, इससे जस्ट पहले मतलब यहां, तो ये डिस्टेंस पोल से ज्यादा दूर है या फोकल लेंथ ज्यादा है? बताओ। अगर फोकल लेंथ, कोई भी चीज बोल, मान लो फोकल लेंथ मेरी कितनी हो जाए, 5 बोल दे, 5 सेंटीमीटर, और u मैं ले लूं मान लो 6 सेंटीमीटर। अब मेरे को ओवरऑल आंसर बताओ कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? बोलो, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? कौन बड़ा है इसमें, 1/5 या 1/6? 1/5 5. तो साइन भी किसका आएगा, 1/, नेगेटिव। करके भी देख लो, ये -6, ये +5 दिख रहा है, -1/30, तो साइन कैसा आया है, नेगेटिव। तो साइन आया नेगेटिव। और ये डिफरेंस देखो, 1/5 और 1/6 में कोई ज्यादा फर्क है क्या? नहीं ना। अगर मैं ऐसा करूं, 5 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, 6 की जगह ऐसा लिख दूं, 1/5.2222 कुछ ऐसा है ना। अब क्या ज्यादा फर्क है क्या दोनों में, बताओ हाँ या ना? नो सर। कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है सर। या 5.1111 भी लिख दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अभी भी आंसर कैसा आने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव। इतना Negative. समझ में आता, तुम्हें इतना समझ में आता, आंसर नेगेटिव, यानी v की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और ये जो v की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये बहुत, इसका जो देखो 1/v की वैल्यू, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा, पहले तो बताओ। 1/v की फॉर्म में बहुत, बहुत, 1/v की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव तो आएगी, लेकिन बहुत क्या आएगी, छोटी छोटी। तो 1/v बहुत छोटा है, तो v कैसा होगा, बहुत बड़ा। बड़ा होगा और नेगेटिव होगा। बहुत बड़ा मतलब अगर मैं बहुत कम डिफरेंस लूं तो लगभग इन्फिनिटी, बहुत बड़ा। और साइन कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव। तो इस केस में यानी फोकल लेंथ से जस्ट पहले मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, तो मेरा इमेज कैसी बनी है, नेगेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी। तो वह चाहे 5 हो चाहे 5.11 हो, तो मैं इसको 5 अगर मेरी फोकल लेंथ है तो इसको भी लगभग किसके इक्वली मान सकता हूँ, तो एफ के ये वाला वो वाला केस है जब एफ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रही है, माइनस इन्फिनिटी पर। तो ये वाला केस समझ में आया है क्या सबको? इसमें मेरा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से जस्ट कैसा पड़ा है, पहले पड़ा है, जस्ट पहले। अब कौन सा केस देखेंगे, बाद वाला जस्ट। तो देखो ध्यान से, अब इस केस में यहाँ पर भी वही सब कुछ सेम लगेगा, 1-1/f + 1/u = 1/v, सब कुछ सेम कर दूं क्या, सिंपल है ना, कोई दिक्कत? यही किया था ना मैंने, देख लो। यस सर। ये -1/u जाके वहां पर क्या हो गया था, +1/u, बस। अब फोकल लेंथ की जगह वही लिखो तुम, -1/5। अब u, अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ से पहले है या फोकल लेंथ से बाद है, फोकस के पहले है या फोकस के जस्ट बाद है, जस्ट बाद। तो यहाँ कहीं होगा, तो फोकल लेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी बजाय की ऑब्जेक्ट की लेंथ के, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के। तो ये 5 है तो इसको बोल दो 4.99999 यस सर। = 1/v। अब बड़ी चीज क्वांटिटी कौन सी है, 1/4.9 है। हाँ, तो उसका साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो 1/v का साइन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी, बहुत बहुत बड़ी, बड़ी। 1/v। देखो 1/5 में से 1/4.99 घटाया तो बहुत क्या आएगी, छोटी लेकिन v की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा ज्यादा
वन बाई वी अगर छोटा है तो वी को बहुत बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन नेचर तो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। बहुत ज्यादा मतलब अगर मैं और बहुत कम डिफरेंस कर दूं तो लगभग लगभग इन्फिनिटी हो जाएगा, और साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो इस केस में इसको क्या बोल दो? पॉजिटिव फोकल लेंथ अभी भी चाहे 4.9 है चाहे 5 है, दोनों को क्या बोल सकता हूँ? दोनों कैसी है मेरी? एफ की वैल्यू है ना? F की value। एफ 5 है तो मैं 4.99 को भी लगभग लगभग क्या लिख सकता हूँ? 5। 5। तो अभी भी ऑब्जेक्ट मेरा लगभग लगभग फोकल लेंथ पे है, लेकिन अब इस केस में इमेज कहाँ बन रही है? पॉजिटिव इनफाइनाइट। पॉजिटिव इनफाइनाइट। समझ में आ रही है बात सबको? इसका मतलब हुआ कैसा है सर, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। जस्ट पहले अगर है फोकस के, जस्ट पहले, तो इमेज कौन सी साइड बन रही है? नेगेटिव Negative। इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी पे। और जस्ट बाद में है तो इमेज कहाँ बन रही है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे। ये बात क्लियर है क्या सबको? यस सर। तो दो केस तो हो गए। अब बात रह गई, देखो इस साइड भी सबसे, अब फोकस पे आ गया, अब फोकस के बाद कहाँ आएगा ऑब्जेक्ट? सीधा पॉइंट देखो, हाँ पोल पर। अब कहाँ पर रख देते हैं इसको? पोल पर। अब पोल से दूरी देखो, फॉर्मूला वही लगाओ। मैं सेकंड थर्ड के बताता हूँ जब पोल की बारी हो रही है। फॉर्मूला तो यही लगेगा क्या, है ना? तो सारे डिस्टेंस अगर पोल से मेजर करते हैं और ऑब्जेक्ट पोल पर ही रख दिया, हालांकि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है ये बात, हल्का सा इधर उधर होगा, बट हम मान लेते हैं कि पोल पर है, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस भी पोल से ही कर रहे हो और ऑब्जेक्ट भी पोल पर पड़ा है, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। 0। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/0 को लगभग लगभग क्या बोल दो? इन्फिनिटी। है ना? तो 1/f इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी में कुछ ऐड होगा तो लगभग लगभग क्या आएगा? इन्फिनिटी। लेकिन f कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो चाहे ना हो, अब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। ऐसे कैसे कर सकते हो? अब इसको दोबारा देखो, ये कैसे पॉसिबल है सर? देखो, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है? पोल पर है। तुमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रिलेशन क्या निकाला है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यू। ठीक है, तुमने क्या पुट किया? u की वैल्यू। u की वैल्यू f कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। 1/v तुमको निकालना है, u की वैल्यू क्या पुट करोगे? माइनस पुट कर दो, चाहे कैसा भी। माइनस क्या लिखोगे? 1/0, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है? पोल पर, तो u 0। तो -1/f v निकालना है ना, इज इक्वल टू, या प्लस 1/0 ऐसे लिख दो वैसे, है ना? 1/v। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो क्या मैं फोकल लेंथ को देखने की जरूरत है क्या इसमें, अगर इन्फिनिटी ऐड हो रही है तो? इसका आंसर भी क्या आएगा? इन्फिनिटी। अब इनको रेसिप्रोकल करोगे तो v किसके इक्वल आ जाएगा? 0। क्योंकि 1/∞ किसके इक्वल होगा? 0। वैसे तो नॉट डिफाइंड बोलते हैं, बट हम 0 भी यूज करते हैं, आप लोगों को पता हुआ है ना? तो v इज इक्वल टू 0। तो ऑब्जेक्ट अगर 0 पर है तो इमेज भी 0 पर। 0 मतलब कहाँ पर है ऑब्जेक्ट? पोल। तो इमेज भी कहाँ बन रही है? पोल पर। यानी जब u 0 है तो v भी क्या है? 0। तो ऑब्जेक्ट अगर पोल पर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी? पोल पर। तो देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से चलते चलते अब कहाँ पहुंच चुका है? पोल पोल पर। ये सारी रियल ऑब्जेक्ट के केस थे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? ये मिरर के उस साइड। मिरर के उस साइड वाला ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हो? कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पहले तो यहां तक देखो, किसी को कोई डाउट है तो? अगर ये केस समझ में आ गए ना तो ग्राफ तो रट जाएगा। अगर ये केसेस समझ में आ जाएंगे तो बहुत आसान ग्राफ होगा, पर ये केस समझने जरूरी है। क्लियर है? चले आगे। अब ऑब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा सकता है? उस साइड कितनी दूर? माइनस उधर कैसा होता है? उधर उस साइड पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, हाँ या ना? है ना? यस सर। अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ना, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, और कहाँ चला गया सर? ज्यादा से ज्यादा प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा लिया है? पॉजिटिव। और इसका रीजन भी है, बाद में अगर किसी को डाउट होता है तो समझने में। तो देखो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, अब u को पॉजिटिव ही लिखना है तो क्या लिखू? 1/v।
इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f। f का अभी भी कैसे लिखना चाहिए मेरे को? नेगेटिव। नेगेटिव। सोचो नेगेटिव। नो चलो। सर वर्चुअल उस साइड नो सर। क्यों? ऑब्जेक्ट को तो पॉजिटिव लिखा ही है, f की बात कर रहा हूँ। f तो अभी भी क्या होगा? तो नेगेटिव ही होगा। हाँ, फोकल लेंथ तो कैसी रहेगी? नेगेटिव ही रहेगी सर, है ना? समझ में आ रही है बात? फोकल लेंथ तो सिर्फ नेगेटिव ही रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट उस साइड पड़ा है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब 1/∞ 0, तो v की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? माइनस। इसको नहीं समझ में आया तो 1/v इज इक्वल टू -1/f, तो v किसके इक्वल आ गया? माइनस। चलो, तो अगर v माइनस एफ, यानी अब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ चला गया? लास्ट पॉइंट कहाँ है? ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है? कहाँ पर है? प्लस। प्लस तो इमेज कहाँ बन रही है? माइनस एफ। चले आगे, यहां तक क्लियर है? तो मैं एक बार केस लिखता हूँ। आओ अब केसेस लिखते हैं इसके। ये u का केस था, ये वी का केस था। अब ग्राफ भी बनाएंगे इसका, u v। और ग्राफ कुछ अब किसके किसके बीच में बना रहे हो सर? यू एंड वी। u एंड v के बीच में बन रहा है सर, u और v के बीच में। अब 1/u की तो बारी नहीं है, अब u और v के बीच में बन रही है। ठीक है यहां तक? तो यहां पर हो गया मेरे पास v, यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? टेढ़ा बन गया क्या? सॉरी, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना था। नेचर में तो हमने कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं करनी थी जिससे सीधा या टेढ़ा का दिक्कत हो। देखो, यहां पर है u, यहां पर है v। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बताते हैं। मेरा सब शुरू कहां से हुआ था? माइनस इन्फिनिटी से। शुरू कहां से हुआ था? माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट उधर से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से। और इमेज कहां बनी थी? इन्फिनिटी से इमेज आई थी तो कहां बनी थी? ऑब्जेक्ट इमेज से इन्फिनिटी से आया था तो इमेज फोकस का एफ है ना, माइनस का एफ। उसके बाद मेरे पास फोकस पे आए थे, तो फोकस के कितने केस आए थे? दो केस। एक बार तो इमेज कहां बनी थी? प्लस। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया था मेरा? पोल पे। पोल पे कहाँ बनी थी? पोल पर। ब्रैकेट में लिख दो, दोनों जगह क्या डिस्टेंस था? 0। इमेज कहाँ बन गई? ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया था? प्लस इन्फिनिटी पे। और इमेज कहाँ बनी थी? माइनस। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आओ देखते हैं। अब पहला बस स्टार्ट कर दो लिखना। u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, लेकिन u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी मतलब कौन सी पे? एक्स एक्सिस की बात है या वाई एक्सिस की बात है? ये एक्स एक्सिस की। X, और ये वाई। माइनस इन्फिनिटी मतलब इसके पैरेलल कहीं बहुत दूर है ना, यहाँ कहीं पैरेलल जाके कहीं कोई तो कहीं मिलेगा तो सही नहीं। माइनस इन्फिनिटी ठीक है। ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनी है? माइनस एफ पर। तो बताओ वाई एक्सिस पे माइनस एफ ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। तो मान लो ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? माइनस एफ। एफ को। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि हमें आप सबको दिखाने में इजी रहे थोड़ा। ये वाली लाइन मान लो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? माइनस एफ। ठीक है, पार्ट है माइनस एफ। चलो, तो अब जब मेरी इमेज थी माइनस इन्फिनिटी पर, तो मेरा ऑब्जेक्ट था माइनस एफ पर। तो कोई माइनस इन्फिनिटी को अगर ये वाला पॉइंट बोल दूं और ये यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना मेरा। इस पॉइंट पे ये पॉइंट कैसा हो गया मेरा? ऑब्जेक्ट तो कहाँ है? माइनस इन्फिनिटी। और इमेज कहाँ बन रही है? माइनस। ये मान लो ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस एफ पर। हालांकि माइनस इन्फिनिटी को मैं दिखा नहीं सकता ना, बट आपको दिखा समझने के लिए मैंने पॉइंट बता दिया। माइनस इन्फिनिटी है और ये क्या है? माइनस एफ। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, सेकंड में अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है? एफ पर। पॉजिटिव एफ है ना, सॉरी नेगेटिव एफ आएगा ना, दोनों केस में नेगेटिव एफ होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड है। तो नेगेटिव एफ पर कौन सी एक्सिस पर? नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर एफ पॉइंट यहाँ कहीं मान लूं। यस ये नेगेटिव एफ पॉइंट हो गया। अच्छा, एक तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ है और इमेज कहाँ बन रही है?
माइनस माइनस infinity. माइनस इन्फिनिटी नीचे की तरफ, कहीं पर भी नीचे की तरफ, बहुत नीचे जहां पर तुम्हारा बोर्ड खत्म हो जाए, क्योंकि इन्फिनिटी है ना, तो यहाँ पर बोर्ड खत्म हो रहा है, ये पॉइंट मान लो। यस सर Yes, यस sir. तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट का हो गया, तो ये पैरेलल कहीं आया होगा पॉइंट और ये कुछ जाएगा ऐसे। तो एक ग्राफ तो मेरा ये हो गया, दिख रहा है सबको? एक Yes, कर्व sir. कहाँ से आ रही है सर? माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक। ये पॉइंट कौन सा है सर? माइनस। माइनस ये ग्राफ सबको समझ में आया? अभी दोबारा रिपीट भी करेंगे ये ग्राफ, है ना? बट अभी देखो ये कर्व समझ में आ रही है कैसे बनाई है मैंने सबको? यस सर ट्रिक तो हर चीज की है, बट इसको समझना जरूरी है। क्लियर है सबको? ये पॉइंट जिसको समझ नहीं आया तो पूछ लो। पहली कर्व बोलो हाँ या ना। यस सर बीच में मैं पूछूंगा किसी से भी हैंड रेस करवा के। चले आगे। यस Yes, sir. ये पहले दो पॉइंट को भी प्लॉट किया, आ जाओ। अच्छा, तीसरे पे क्या है? माइनस एफ और प्लस इन्फिनिटी। माइनस एफ और प्लस इन्फिनिटी, इसको ग्रीन से कर देते हैं। देखो माइनस एफ तो यही है क्या? यस सर प्लस इन्फिनिटी अब कौन सी साइड होगा? ऊपर ऊपर की तरफ जहाँ बोर्ड खत्म होता है। ये वाला पॉइंट हो गया क्या? यस सर है ना? तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा सर। अच्छा 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 अच्छा, एक पॉइंट तो ये। अब नेक्स्ट पर आ जाओ। 0 पर 0, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये तो कोई भी बता देगा। ओरिजिन कुछ ऐसे जाएगी। इसको हम रिपीट करेंगे। अब तो सिर्फ नेचर समझो इसकी, क्योंकि स्केल से नहीं बनाया हुआ ना ये डायग्राम। यस सर समझ में आ रहा है कैसे जाएगा नीचे? ये सारा हाइपरबोला पड़ेगा, हाइपरबोला। क्लियर है यहां तक सबको? है ना? तो ये कुछ ऐसा जाएगा। अब दूसरा आ जाओ। ये दो कर्व हो गए। अब तीसरा क्या है सर? जब ऑब्जेक्ट में माइनस एफ पे प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, इमेज कहाँ है? Plus infinity. देखो इमेज कहाँ है? माइनस एफ। क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कोई बता सकता है? Fourth quadrant. वेरी गुड। ऑब्जेक्ट मेरा प्लस इन्फिनिटी यहाँ पर कहीं, जहां पर बोर्ड खत्म हो जाए, यहाँ कहीं है ना? Yes, sir. यहाँ कहीं, सॉरी ये यहाँ कहीं। अच्छा, अब इमेज कहाँ है मेरी? माइनस एफ। कौन सी जगह? Minus F. ये देखो जो व्हाइट लाइन है उसी के आगे ये पॉइंट होगा ना? Yes, sir. तो इसी को ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन आपने बनाई है, इसी को यहाँ पर मीट करवा दो तो तुम्हारा ये कर्व कंप्लीट हो जाएगा। दिख रहा है क्या? देख लो अच्छे से। ये हमारे पास कनकेव का ग्राफ। बस दो कर्व। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक लास्ट में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां तक देखो समझ में आना जरूरी है। तो ये पैरेलल क्यों आया है सर? पैरेलल किस वजह से आया है? क्योंकि कहां से आ रहा है ग्राफ? इन्फिनिटी से। क्लियर है? देख लो अच्छे से, और जाएगा भी ऐसे ही पैरेलल। चलें आगे। देखो कैसा बना है सर ग्राफ मेरा। ये क्या है? V और ये क्या है? U। ठीक है। यहाँ पर तो देखो मेरे पास, याद करो 0 से इधर गया था तो कुछ ऐसे कर्व होगा बेंड होते हुए, लेकिन बेंड भी कहां से होगा वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट है मेरा माइनस एफ का इस पे, ये पॉइंट है मेरा माइनस एफ का इस पे। ये वाई एक्सिस पे माइनस एफ है, ये कहां पर है सर? एक्स एक्सिस पर। तो ये ग्राफ मेरा देखो ध्यान से कहां गया है? ये ऐसे जाता हुआ गया सर, ऐसे। दिख रहा है? यस सर है ना? इन्फिनिटी से आया और ऐसे गया है सर, सिम डन। और यहां पर कैसे गया सर? यहां पर तो सिंपल, 0 पर तो 0 था और ऊपर से आया और सीधा कहां पर चला गया सर? माइनस एफ वाली लाइन के कट कर दिया। इसको खींच दिया करो लाइन को, अगर जिसको समझ नहीं आया ना, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो। इस पॉइंट तक गया। देखो ऊपर भी कहां से गया है सर? माइनस एफ वाले पॉइंट से यहां से गया है। यहां से जाके सीधा अपनी लाइन को वहां तक बढ़ा दो। अगर स्केल होगा तो आप लोग आराम से बता भी दोगे। देखो ये ग्राफ तुम्हें बहुत कम दिखेंगे बुक में भी, तो ध्यान रखना। दिख रहा है अब सबको? यस सर
Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेरी कर्व हो गई कौन से मिरर की? कनकेव Concave. Concave. कनकेव मिरर की। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चलता रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे। और ये वाई एक्सिस के पैरेलल चलता रहेगा क्योंकि इस टाइम मेरा इमेज कहाँ है? प्लस इन्फिनिटी। चलें आगे, क्लियर है? Yes. Yes. बिल्कुल। इसी का बिल्कुल अपोजिट ग्राफ पता है किसका हो जाएगा? कन्वेक्स। Convex का। बिल्कुल कन्वेक्स का इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे को फटाफट वो टेबल, उस टेबल से ही बना ये ग्राफ u और v। तो सबसे पहले हैंड रेस करो, पहला पॉइंट कौन बताएगा? पहले में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? हाँ टीना बताओ। सर इन्फिनिटी पे। पूरा बोलो, कहाँ पर, कौन सा इन्फिनिटी? प्लस इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी। कैसा? नेगेटिव, क्योंकि मिरर के इस साइड से आ रहा है, नॉर्मल रियल ऑब्जेक्ट है ना, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इमेज कहाँ बनेगी टीना इसकी? माइनस एफ पे फोकस। माइनस एफ। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सेकंड कौन बताएगा? गुंजन बताओ, सेकंड बता सकते हो? देखो फोकस पे हाँ, फोकस भी कैसा? माइनस। माइनस का फोकस। और इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? एक प्लस इन्फिनिटी पे, दूसरी माइनस इन्फिनिटी पे। हाँ, और सेम एक केस ऐसा हुआ कि माइनस इन्फिनिटी पे। बट पहले नेगेटिव वाला लिख देते हैं फिर पॉजिटिव वाला, क्योंकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये बच्चा मेरे को कौन बताएगा कि प्लस इन्फिनिटी फोकस से आगे वाले पॉइंट के लिए है या फोकस से पहले वाले पॉइंट के लिए है? फोकस के बाद वाले पॉइंट के लिए। फोकस से बाद वाले। जब जैसे ही फोकस से आगे जाओगे इमेज पिछली तरफ शिफ्ट कर जाएगी, तो वो प्लस इन्फिनिटी का पॉइंट है। राइट? 3 पॉइंट क्लियर है। Yes, चौथा, sir. चौथा कौन बताएगा? दीपिका बताओ चौथा। पोल पे सर। पोल पर। अगर पोल पर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी? पोल पर। पोल पे बनेंगे और डिस्टेंस 0। डिस्टेंस 0 हो जाएगा। कनिष्का बताओ नेक्स्ट। प्लस इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी और फोकस माइनस है। दोबारा बोलो। प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट होगा और और इमेज माइनस है। कहाँ होगी? ऑब्जेक्ट माइनस। इमेज माइनस है। आपने देखो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोई भी ग्राफ कट कर रहा है क्या हमारा? No, sir. क्योंकि इसने No, भी sir. इसने भी हमारा किसी ग्राफ ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट किया था क्या? बताओ, जब 1/v की बात कर रहे थे। नहीं किया। No, sir. तो ये कनकेव मिरर का हमारा ग्राफ हो गया। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो ये एग्जैक्टली लेता ग्राफ, एग्जैक्टली इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और बाकी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कंसेप्चुअल फॉर्म में आते हैं कि इनमें से कौन सा केस पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बताओ मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है और इमेज कैसी है, बताओ। Minus f और plus infinity. माइनस नहीं नहीं, कैसा है नेचर बताओ। रियल ऑब्जेक्ट है और इमेज वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि यू कैसा है? नेगेटिव। Negative. बिल्कुल ठीक है। और Negative. इमेज ने बोली वर्चुअल। वर्चुअल कैसे है? क्योंकि वी कैसा है? पॉजिटिव है। वी पॉजिटिव है। सिंपल। ठीक है ना? तुमको ज्यादा दिक्कत रहती है तो तुम पहले ऐसे लिख लिया करो भाई, यहाँ पर u पॉजिटिव है और v भी कैसा है? इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ u पॉजिटिव और v कैसा है? पॉजिटिव। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ फटाफट। सेकंड में u नेगेटिव और v पॉजिटिव। यू नेगेटिव वी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ u नेगेटिव और u नेगेटिव v भी नेगेटिव। नेगेटिव। फोर्थ में u पॉजिटिव और v नेगेटिव। अब बता दो नेचर। फर्स्ट में तो देखना ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट तो कैंसिल हो गया सर, कुछ है ही नहीं इसमें। तो सेकंड, फर्स्ट में इसमें बता दिया तुमने। इसमें बताओ u नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट कैसा? रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट और रियल ही क्या है? इमेज। इमेज। इसमें बता दो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। Object, real image. वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस। बस ये केसेस हैं हमारे। अब आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा कनकेव ग्राफ में। नो सर। ठीक है, अब किसका ग्राफ करेंगे हम? कन्वेक्स का। 1/u वाला तो देख ही लो। इक्वेशन तो वही लगेगी सर, 1/u इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v v 1/f।
अभी इसमें किस चीज के ऊपर तुम श्योरिटी से कह सकते हो? 1/v देखो किसके इक्वल आएगा, 1/f माइनस 1/, -1/u। अब तुम किसके ऊपर श्योर हो? फोकल लेंथ तो पक्की बात है पॉजिटिव होगी, राइट? यस सर। यस सर। v को क्या लिखो? y, इसको क्या लिखोगे? u को u माइनस का x है, और c कैसा है? माइनस। पॉजिटिव है ना, क्योंकि 1/f कैसा है इस बार? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। ये वाली एक्सिस क्या थी? y, ये वाली एक्सिस क्या थी? x। तो x के आगे नेगेटिव साइन है, लेकिन c कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन इस ग्राफ में मतलब इंटरसेप्ट कैसा हो जाएगा मेरे पास? इस ग्राफ में इंटरसेप्ट कैसा हो जाएगा मेरा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है। प्लस c। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। देखो ध्यान से, पॉजिटिव सी है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे काटना चाहिए, मतलब यहां पर काट गया कहीं। दिख रहा है सबको? तो इसमें कौन सा क्वाड्रेंट टच नहीं होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड। ये बाकी सारे पॉसिबल हैं। थर्ड में क्या होता है सर? u, ये 1/u है और ये 1/v है। तो ये कैसा है? फटाफट लिख दो, 1/u 1/v, 1/u 1/v, 1/u 1/v, 1/u 1/v। तो पहले केस में बताओ 1/u कैसा है? फटाफट बोलते रहो। पॉजिटिव। पॉजिटिव है दोनों। पॉजिटिव। सेकंड में? दोनों में फर्स्ट वाला नेगेटिव। फर्स्ट वाला नेगेटिव, दूसरे वाला पॉजिटिव। थर्ड में? सेकंड वाला पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव। फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव। क्लियर है? चल तो बताओ कौन सा केस पॉसिबल नहीं है? थर्ड क्वाड्रेंट वाला। कैसा? 1/u नेगेटिव मतलब कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। रियल इमेज। ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है। क्योंकि पॉसिबल हो भी नहीं सकता ना, कन्वेक्स कभी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता ही नहीं, वो तो हमेशा कैसी इमेज बनाता है? रियल ऑब्जेक्ट की। तो ये वाला केस पॉसिबल उसका नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है सर? व्यू पॉजिटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज भी कैसी बन रही है? वर्चुअली। इसमें क्या हो रहा है सर? ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल इमेज। इसकी? इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। क्लियर है क्या? यस सर। देख, तो कौन सा केस पॉसिबल नहीं है? थर्ड वाला, और उसमें फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट वाला। क्लियर है? तो कनकेव कभी, कन्वेक्स कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना इमेज नहीं बनाएगा। और कनकेव में हमने देख लिया था, यहाँ पर देखो कनकेव में वो कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा। ठीक है? यस सर। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं जो। अब इसी में भी तीसरा केस कौन सा बन सकता है? इसका भी मतलब इसमें भी हम कौन से केसेस बनाएंगे? वही वाले, ऑब्जेक्ट और यहाँ पर इमेज। ऑब्जेक्ट फिर से कहां पर रखेंगे? इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। फिर देखिए इमेज कहाँ आएगी? माइनस है ना। उसके बाद सिंपल देख लेते हैं, बिल्कुल माइनस फोकल लेंथ पर आएगी इमेज, है ना पक्की? या प्लस फोकल लेंथ पर? फोकल लेंथ कैसी होती है कन्वेक्स की? पॉजिटिव। प्लस एफ पर। इसके बाद यहाँ पर क्या कर दो फिर? अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखना? प्लस एफ। ये नेगेटिव एफ? नहीं सर, प्लस एफ। प्लस एफ पक्का? देख लो। यस सर, पक्का। थोड़ा सर प्लस ही होगा। प्लस ही होगा। क्यों प्लस क्यों होगा? ऑब्जेक्ट तुमने अभी यहाँ पर पढ़ा था, ये रहा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे? प्लस एफ लिख दें क्या? प्लस एफ। पहले इससे पहले एक केस है, उसमें तो तुम दो ही केस करते थे ना कन्वेक्स में। एक जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता था मेरा? इन्फिनिटी पे। एक जब मिरर के आगे। तो ये दो केस तो ठीक है, दोनों केस में इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी वाले के बाद मैं सीधा कौन सा केस कंसीडर कर सकता हूँ यहाँ पर? पोल वन।
अगर पोल पर है तो इमेज भी कैसे बनेगी? पोल पोल पर पोल पे अब जैसे ही पोल को क्रॉस करेगा, अभी तक मेरा ऑब्जेक्ट रियल था, जैसे ही पोल को क्रॉस करेगा मेरा ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? वर्चुअल 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 के लिए अब बोल दो कैसा फोकल लेंथ रखूंगा? प्लस, क्योंकि अब पॉजिटिव हो गया ना उस साइड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव और दो केस बनेंगे यहाँ पर भी, एक केस पे क्या आएगी इमेज? इन्फिनिटी पे, दूसरे पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फर्क क्या है? वहां पर क्या होता था, दोनों केस कौन से होते थे? नेगेटिव एफ के। यहाँ पर दोनों केस कैसे होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव एफ के। क्लियर है सबको? वहां पर रियल ऑब्जेक्ट था क्योंकि नेगेटिव एफ है, यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट में आएंगे वो दोनों केसेस। बाकी सब कुछ क्या है? सेम। मतलब ऐसा सेम है। नेगेटिव एफ की तो इमेज तो वर्चुअली बनेगी, लेकिन ये चीज रिपीट हो रही है वहां पर। बस यहाँ पर बात याद रखना, वहां पर नेगेटिव एफ था, यहाँ पर कैसा एफ है? पॉजिटिव। और चाहो तो किसी के अंदर भी आप आंसर को मैच करके देख सकते हो। जैसे मैंने अभी कनकेव का बता के देखा था ना तुम्हें, 1/5 माइनस 1/4.9 किया था ना, सेम इसके लिए करके देख लेना, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आपको पता भी लग जाएगा। ठीक है, अब इसका कर्व बनाना हो तो फिर से यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों? V y एक्सिस पर v और x एक्सिस पर U u। तो आ जाओ केस पहला क्या कह रहा है? माइनस इन्फिनिटी है तो एक केस और रह गया हमारा वैसे, जब मैं इसको कहाँ रखूंगा? प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वो भी रख देंगे, अभी रख देंगे। पहले माइनस इन्फिनिटी वाला केस बताओ। ऑब्जेक्ट कहाँ है? माइनस इन्फिनिटी और इमेज कहाँ होगी? प्लस फोकस प्लस है। तो ऑब्जेक्ट तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर कहीं होगा, है ना, बहुत दूर। और इमेज का आ रही है प्लस एफ। प्लस एफ ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ? ऊपर की यहाँ पर कहीं मान ले प्लस एफ। यस सर देखना ग्राफ में क्या रिलेशन आ रहा है, बहुत आसान हो जाएगा उसके मुकाबले। दिख रहा है? मान लो ये हो गया हमारे पास प्लस एफ का पॉइंट, तो ये प्लस एफ और प्लस इन्फिनिटी का पॉइंट हो गया यहाँ पर कहीं। और अब क्या है सर नेक्स्ट? पोल और पोल और पोल पोल और पोल ये रहा बीच में। तो अब ग्राफ देखो कुछ ऐसा गिर रहा है क्या? यस सर देख रहे हो, दोनों पॉइंट को बस जोड़ दिया मैंने हाइपरबोलिक कर्व में। क्लियर है सबको? यस सर अच्छा, यस अभी पूरा बना Yes, तो है sir. नहीं। नेक्स्ट केस क्या है? प्लस एफ पर इन्फिनिटी, प्लस एफ पर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो पहले बताओ u का प्लस एफ कौन सी साइड आएगा? कौन से क्वाड्रेंट वाली साइड? मतलब कौन सी लाइन पे? राइट साइड या लेफ्ट साइड? u का प्लस एफ राइट साइड राइट साइड। तो यहाँ पर कहीं मान ले प्लस एफ। यस सर ठीक है, प्लस एफ पर इमेज कैसी बनी है? प्लस इन्फिनिटी पर भी और नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी कहाँ आता है? नीचे 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 कहीं, यहाँ पर खत्म हो गया जहाँ बोर्ड, यहाँ कहीं है ना। तो इसको तो ज्वाइन कर दे क्या सीधा ही? ये वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? प्लस एफ और माइनस इन्फिनिटी। तो अब इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ से मान लो जो मेरा ऑब्जेक्ट आया है वो कुछ इसके ऊपर ज्वाइन हो रहा है। दिख रहा है सबको कर्व? यस सर यस सर बस इसको ज्वाइन कर दिया तो ये एक कर्व होगी बीच वाली। अब एक कर्व और रह जाएगी, आओ देखते हैं। थर्ड केस क्या है? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी पे चेक करते हैं सर। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/f 1/v कहाँ है? चेक करना है। 1/u कहाँ है? 1/, 1/infinity और प्लस ही लूंगा क्योंकि प्लस है, वर्चुअल है। 1/f तो वैसे ही पॉजिटिव लेते हैं, तो 1/v ये कितना हो जाएगा? 1/infinity जीरो तो 1/f प्लस का, तो v भी क्या आ जाएगा? प्लस का, प्लस f तो आंसर आ जाएगा प्लस एफ। तो जब ऑब्जेक्ट मेरा प्लस इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ है? प्लस एफ। तो प्लस एफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटी कहाँ आएगा? लेफ्ट या राइट? u प्लस Left. इन्फिनिटी है, राइट राइट। में राइट और इमेज इस टाइम कहाँ बन रही है? प्लस एफ में, मतलब ये व्हाइट वाली लाइन पे है ना। यस यस तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा। तो यहां से पोल से स्टार्ट होकर यहां पर ज्वाइन कर दो। दिख रहा है क्या? हाँ या ना? पक्का? सोचो थोड़ा सा। क्या सर ये यहां से ज्वाइन होना जरूरी है या इसके मुकाबले कहीं और से भी ज्वाइन हो सकता है? सोचो।
यहां तक तो पक्की बात है, ये वाला पॉइंट तो आएगा ही, लास्ट वाला। और थोड़ा सा सोचो, बस पहले एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, देखो 1 2 3 4 5, इसके कितने केसेस थे? 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं सबको? Yes, sir. Yes. अब कौन सा पॉइंट एक रह गया? माइनस इन्फिनिटी, माइनस एफ पी इन्फिनिटी सब हो गया, एक पॉइंट रह गया, कौन सा? सोचो थोड़ा सा। प्लस इंफिनिटी पे ऑप्शन प्लस एफ और प्लस इन्फिनिटी। प्लस एफ और प्लस इन्फिनिटी। प्लस एफ पे तो रख दिया तुमने, ये रहा इन्फिनिटी। नहीं प्लस सर, एफ। ऑब्जेक्ट सब प्लस हाँ, इंफिनिटी पे बिल्कुल। ऑब्जेक्ट होगा। प्लस एफ मतलब ये वाला पॉइंट मान लूं, प्लस एफ इसको, यस। और प्लस इन्फिनिटी कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। तो मैं इस पहले एक लाइन लगा देता हूँ, प्लस इन्फिनिटी ऊपर की तरफ, प्लस एफ यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ना, हाँ या ना? Yes, sir. लास्ट में रुक जाना, अभी समराइज हो जाएगा सब। थोड़ा सा ये थोड़ा सा टिपिकल है बच्चे, आज इसके ज्यादातर क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं वैसे, बट मेंस में भी आने लग गया है। देखो यहां तक आ गया, सबको क्लियर है? अच्छा, ये पॉइंट हो गया एक तो, प्लस एफ और प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। और दूसरा तो मेरे को पता ही Infinity. पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा था? प्लस इन्फिनिटी और प्लस एफ। F. तो इन दोनों को अब क्या कर दो? F. ज्वाइन कर दो। दिख रहा है क्या? ये कभी भी टच नहीं कर, हाँ इसमें तो कर सकता है क्योंकि एफ है। क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छे से, प्लस इन्फिनिटी और प्लस एफ। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो बच्चे। देख लो अच्छे से, कर सकते हैं? यस सर। Sir. बोल दो हाँ या ना। चले आगे। यस सर। इस पॉइंट का भी नाम दे दो, तुम्हें कोई दिक्कत है सर ये टच क्यों नहीं कर सकते? इस पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये पॉइंट कौन सा है? प्लस एफ, और ये प्लस एफ से स्टार्ट हो रहा है ना, प्लस एफ से, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. प्लस एफ से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो सिंपल यहां से कर सकते हो। हाँ या ना बोलो, मैं चाहता हूं ना बोलो। इस पॉइंट का नाम क्या बताओ? जब मेरा ऑब्जेक्ट प्लस एफ पर था तो इमेज कहां बन रही थी? तो इसमें प्लस और माइनस इन्फिनिटी पे भी बन रहा था। सुनो सुनो सुनो, लास्ट वाला केस क्या था? जब प्लस एफ पर था तो इमेज कहां बन रही थी? इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो वो पॉइंट ऊपर जो डॉट किया था उसको टच नहीं करना चाहिए था मेरे को इससे, हाँ या ना? यस सर। दो पॉइंट मेरे कौन से हैं? इसलिए तो बोल रहा हूँ कि सोचो, यस बोलो या नो बोलो, कुछ तो बोलो। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों को टच नहीं करूंगा क्या? इन दोनों को, तो इन दोनों यस को सर। टच करूंगा तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा। यस सर। यस सर। ये इन्फिनिटी से आकर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है सर, या तो भी लग रहा था कुछ ठीक जैसे ही था। फोकस की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? फोकस की तरफ। समझ में आ रही है बात? ये टच हो जाएगा फोकस पे। कहां पर? फोकस पे। चाहो तो टच करा दो अगर आपको इसी में आपका फील्ड ऑफ व्यू दिख रहा है तो। अब यहां पर ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। कैसे सर? देखो कनकेव और कन्वेक्स को। कनकेव में देखो बीच में ऐसा स्लोप जा रहा है, दिख रहा है? ऐसा ऐसा झूले वाला, Yes, sir. नीचे गिरता हुआ। कैसा? नीचे गिरता हुआ बीच में। लेकिन कन्वेक्स में देखो ये कैसा जा रहा है सर? ऊपर की तरफ, दिख रहा है? ऊपर की तरफ। और इसका बिल्कुल अपोजिट बना है दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ देखो जिसमें ये कर्व है ना, ऊपर की तरफ है। कैसी है कर्व? ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ है ना। इसके अपोजिट में देखो ये वाली कर्व कैसी है? नीचे. नीचे की तरफ। अच्छा, कनकेव में देखो बीच वाला कैसा है? नीचे नीचे तरफ. की तरफ। लेकिन इसके नीचे वाली साइड जो बनाया है वो कैसा है? ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ। अगर मैं इसको झटके से बनाना चाहूं तो देखो ध्यान से, अगर रफली बनाए, रफली, लाइन लुइन मत देखना, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये मेरे पास क्या हो जाएगा ग्राफ अगर ऐसा हो तो? कनकेव का। कनकेव का। और अगर ऐसा बनाऊं तो?
बी किसका हो जाएगा? कन्वेक्स। ये रफली है, इसी से तुम्हें याद हो जाएगा सब। देख रहे हो ना, अपोजिट हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट बन रहा है। यस सर। और पॉइंट्स आपको मैंने याद करा ही दिए सारे। लास्ट बार इसको समराइज कर दो, फिर छुट्टी करेंगे। समरी करते हैं। कनकेव की याद रख लो, कन्वेक्स अपने आप हो जाएगा। कनकेव की सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, कौन बताएगा? हैंड रेस करो फटाफट। हाँ टीना बताओ। सर माइनस इन्फिनिटी पे। माइनस इन्फिनिटी पर। और v कहाँ होगा उस केस में? माइनस एफ। माइनस एफ। ठीक है, नेक्स्ट कौन बताएगा? सानिया बताएगी। सानिया बताओ। सर ऑब्जेक्ट माइनस एफ पर है और इमेज भी माइनस एफ पर ही है, सॉरी माइनस इन्फिनिटी पे। माइनस इन्फिनिटी। थर्ड केस बताएगी सानवी। सानवी बताओ। सर यू पोल पर है और वी भी पोल पर है। इससे पहले एक केस आएगा, कौन बताएगा इससे पहले वाला केस? सर माइनस एफ पे और इमेज प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है क्या? यस सर। लास्ट केस कौन बताएगा? सर मैं बताऊं सर? प्लस इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट और इमेज प्लस माइनस। इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट और माइनस एफ पे। देखो याद करने का तरीका, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो याद करने का तरीका, माइनस इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आना स्टार्ट हुआ और कहां तक गया? प्लस प्लस इन्फिनिटी। प्लस Clear. इन्फिनिटी। क्लियर है सबको? कन्वेक्स के लिए भी कर देते हैं फटाफट। कन्वेक्स के लिए u एंड v बताओ फटाफट। पहला केस माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कहां पे गया? प्लस एफ प्लस एफ पे। प्लस एफ। सेकंड पोल। पोल पे पोल। प्लस थर्ड प्लस प्लस एफ पे इन्फिनिटी पे। प्लस एफ माइनस इनफाइनाइट और प्लस प्लस एफ से प्लस एफ से प्लस इनफाइनाइट। प्लस है बस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, लेकिन जाएगा कहां तक फिर? प्लस प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी लेकर प्लस एफ। प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है क्या? यस सर। ये इससे हमारी कर्व बन जाएगी। इससे बाहर मेंस में तो क्वेश्चन नहीं आने वाला, फिर भी कुछ आएगा तो देखेंगे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। देख लो अच्छे से। कर्व सबको, ये रफ कर्व है। कैसी कर्व है? रफ कर्व है। इसी को याद रखा करो, दूसरे वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें ये मत देखना कि स्केल कहाँ है, ये ओरिजिन से पास होने वाला है ग्राफ। ठीक है, तो जस्ट Yes, sir. ये ओरिजिन से पास होएगा, पोल वाला पीपी। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो जाएगी सबको सब चीजें। यस Yes. सर। बीच में मैंने कुछ मिस नहीं कर दिया? ठीक है, यहाँ पर कनकेव कनकेव यहाँ पर नहीं आएगा। नेगेटिव एफ नेगेटिव। चलो तो ऑब्जेक्ट अगर पोल पर होगा, इसमें भी वही केस होगा। इमेज की आप बात कर सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट देखो टच हो रहा है क्या इसमें भी? फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। तो यहाँ पर क्या होगा? नो सर। रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्या होगा सर? रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। क्यों सर? V पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, U नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट। ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है मतलब? रियल इमेज। और कन्वेक्स में तो वो पॉसिबल होता नहीं, और यहाँ पर भी दिख रहा है साफ साफ, ये कन्वेक्स का केस है। चलिए नेक्स्ट, ये कौन सा केस है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। डन है क्या? यस सर। यस सर। समराइज हो चुका है, इससे ज्यादा नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। ऐश्वर्या को मैंने देख लिया था। ऐश्वर्या ने जब मैंने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए थे, ऐश्वर्या लेफ्ट कर गई थी। ये लेफ्ट कर गई है क्या? है ना? तो समझा करो, अगर मैं दोबारा पूछूंगा तो इसका मतलब तुम्हारे लिए भला है ना। देखो भाग गई, मैंने पहले भी देखा था, बहुत पहले लेफ्ट कर दिया था उसने। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है बच्चों, होमवर्क क्वेश्चंस वो वाले करके आना, और इसको ग्राफ को रिवाइज करना है तुमको, यही होमवर्क है, क्योंकि ग्राफ पे एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई डाउट? एक्स्ट्रा क्लास है? नहीं गुड नहीं, नाइट। एक्स्ट्रा क्लास है? क्रैश कोर्स होगा अब सीधा। ठीक है, फिर भी अगर बीच में कब होगा सर? बच्चे, मैंने तो मैसेज कर रखा है सर को, अब देखते हैं सर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कितने बजे। मैं दोबारा मैसेज करके पूछता हूँ। मेरे हिसाब से तो